मैं इन बारात घर वालों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, मेरे भाइयों, बारात घर आप चला रहे हो, रोड पे कचरा मत डालो। जहां वो कूड़ा घर हमने बंद कर दिया है, वहां 2-2 ट्रॉली रात को आप वो डाल जाते हो वेस्टेज। वहां वरुण भाटी और हमारे चाचा कुलबीर वाली गली के सामने, शिव कुमार के सामने, बैंक कॉलोनी में भी आप 2-2 ट्रॉली डाल देते हो। वो हम भी रहते हैं यहाँ, हमारा भी जीवन है, हमें इस गंदगी में क्यों डाल रहे हो आप लोग? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे से बारात घर वाले बात करो। मैं आप इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वहां मत डालो। नहीं तो देखो एमसीडी है वो, हम तो अपने कमिश्नर साहब को लिख के दे देंगे, फिर वो एक्शन लेगी, चालान आएगा, तो फिर आप लोग आओगे, बाद में जरूर आओगे आप लोग, पहले नहीं आ रहे हो। पहले तो कूड़ा डाल के भाग रहे हो, लुक्का डाल रहे हो, कोई गोबर डाल रहा है, ये वहीं रहते हैं, अपने पत्रकार महोदय वहीं रहते हैं। मुझे 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 धमकाते हैं सुबह सुबह ये कि भाई साहब देखो, ये देखो गंदगी, देखो हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं इनसे, ये बोलते हैं मुझे, पूछ लो, ये रमेश जी नहीं है बात, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल वहां पे वो सैगल की कोठी और बिल्कुल बैंक कॉलोनी में जो हालत है, और लोगों की इतनी एक तरह से मनमानी है, और लोगों की इस तरीके से एक मानसिकता है, वहां पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, राहगीर, यातायात बराबर चलता है। वो रोड क्या कहते हैं, बिजी रोड है वो। उस रोड को आप अगर आज गाड़ी उठा कर ले जाती है कूड़ा, अगले दिन सुबह जिस तरीके से कह रहे हैं, चाहे वो बारातघर वाले हो, चाहे आसपास के जो मीट मछली काट पीट के वो वेस्टेज हो, जूस वाले हो, आम जनता हो, जाते आते मोटरसाइकिल में फेंक के चले जाते हैं, रेडी में भर भर के लेकर के फेंक के जाते हैं, बुरा हाल करके रखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी उसमें कैमरे लगवा रहा हूँ, दोनों तीनों जगह। एक अपने मंदिर के पास स्कूल है जो हमारा वहाँ, और एक जहाँ वो अपनी गौशाला का जो बना रखी थी वहाँ, और एक अपना इस पे शुभम वाटिका से पहले आपने वहाँ की भी मैंने आपसे लाइव कराई थी एक बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जल्दी से कैमरे लगवा रहा हूँ, और जो पकड़ा गया फिर उसके लिए मैं कोई सिफारिश नहीं कर पाऊंगा बारात घरों के लिए। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं किसी चीज में, कोई मेरे से ये नहीं कह सकता मैं किसी से 1 रुपए लेता हूँ, कोई बारात घर वाला, मैं कोई ये नहीं कह सकता बारात घर वाला, कोई फल वाला, कोई रेहड़ी वाला, मैं किसी से 1 रुपए नहीं लेता। मैं कोई यूजर घर बना रहे हो, कोई एक आदमी कह दे मेरे से घर पैसे लिए, मैं किसी से नहीं लेता हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ, जब मैं आप लोगों की सेवा के लिए हूँ तो आप मुझे बताओ ना कि कहाँ डाले। हम अपने खत्ते में डलवाएंगे आपका कूड़ा, आपकी बारात घर का कूड़ा हम खत्ते में डलवाएंगे, क्यों ना रमेश जी? आप व्यवस्थित तरीके से काम होगा तो खुले में डाल दोगे, खुले में भाई बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, राहगीर सब जाते हैं, उसकी ये बांध वाले जो मीट वाले हैं ना मेरे भाइयों, मतलब इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ इनसे कि वहाँ ये कूड़ा अपनी वेस्टेज ना डालें, वहाँ भी लोग बाग रहते हैं, वहाँ कोई वो नहीं है, और नहीं तो पता तो लग जाएगा। अभी मैं कैमरे लगवा ही दूंगा 1-2 दिन में, लगवा दिया जाए। कैमरा लगाने पर अब पता चलेगा, मैं भी आसपास रहता हूँ तो देखा जाएगा कि आप लोग कितने चालाकी से जो कूड़ा डालते हो, वो चालाकी आप लोगों की कितनी दिन चले। क्योंकि पिछले विगत 2-3 साल पहले मैंने गांव वालों के साथ मिलकर के, गांव के काफी युवा वहां पर तख्त डाल के कम से कम, हाँ बिल्कुल, 1-1.5 महीना बैठे रहे। एक गार्ड को 12-13 हजार सैलरी दे करके बिठाया गया, वहां पे बाकायदा हमने पेंटर को बुला करके 1,000 चालान लिखवाया, अनीता जी के जरिए एक लोहे के 2,000 चालान और 2 बोर्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जगह पेंटर से बुला करके लिखा गया। मतलब हम लोग पागल लग रहे हैं कि लोगों की एक सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि, चाहे वो पत्रकार, चाहे आपको निवेदन करें, हाथ जोड़ें, कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह वही हाल है। और मैं एक बात और कहूंगा आपके, आपने बहुत बढ़िया ये हम लोगों ने बात पर डिस्कस करी, और इसको है ना थोड़ा आप अलग से चलाना, ये अलग से ही डलेगा ये। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा भाइयों, वहां से 2 ट्रॉली सुबह सुबह मैं उठाता हूँ डेली, और 1 ट्रॉली मैं हंसे के घर के पीछे स्कूल से उठाता हूँ। ये 3 ट्रॉली मेरा 3 चक्कर लगते हैं 1 ट्रॉली के, वे उसमें वेस्टेज में चले जाते हैं मेरे, जो मेरे वार्ड का कूड़ा नहीं है। कुछ राजू पार्क का कूड़ा है, कुछ अपने दूसरे वार्ड का कूड़ा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कह रहा हूँ कि जो मेरे वो 3 ट्रॉली बच जाए,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे वार्ड में एक कूड़ा नहीं रहने दूंगा। मैं एक कूड़ा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि हमें सीमित साधन मिले हुए हैं। जितना एमसीडी ने सबको दे रखा है उतना ही। और मेरा वार्ड है ना 60 पोलिंग का वार्ड है मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मेरे 60 पोलिंग है, 60 पोलिंग है। भूल गए आप, अभी जो नाले के ऊपर एक और एफसीटीएस बन गया है तो वो हमें हल्का कर देगा। एक नहीं, कर दिया मैंने, मैं आपको बता दूं। हाँ नहीं, वो कर दिया हमने, अभी उद्घाटन भी हो जाएगा। उसमें हमारी जो शील्ड डलेगी, दोनों वार्डों की शील्ड तो वहां डलेगी और घर घर का कूड़ा वहां डलेगा। तो इसलिए बांध पे कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारा दोनों वार्डों का वहां भी डलेगा और हमारे दोनों वार्डों का वहां भी डलेगा। तो इससे हमें ये छुटकारा मिल जाएगा कि भाई हम हमारे कूड़े की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं बारात घर वालों से दोबारा अपील करता हूं और ये मीट मच्छी वालों से, इनसे भी अपील करता हूं। और मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूं, मेरे भाई मत डालो कूड़ा यार, तुम मुझे फोन कर लो, मैं तुम्हारे कूड़े का इंतजाम कराऊंगा कहीं भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपने। और सतपाल जी को और हमारे चैनल के जरिए भी मैं आपको भी हाथ जोड़ के कहता हूं, क्योंकि कैमरा लगेगा और आप देखना, ये इस बार आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें मैं इनिशिएटिव खुद लूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।